ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। आज की जो मुरली की रिवाइज डेट है वो भी 27 ही है। 27/3/1986 का रिवाइज कोर्स है। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को सिखाया, बच्चे सदा के स्नेही बनो। बाबा ने कहा जैसे मैं हमेशा तुमसे प्यार से रहता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, तुमको प्यार से समझाता हूँ, ऐसे बाबा ने कहा तुमको भी क्या करना है, सदा के स्नेही बनना है। बाबा ने कहा जब तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे से बना रहेगा अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर किसी काम में, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाबा बोले कि बच्चे देखो, सच्चा जो प्यार है ना, सिवाय मेरे और तुम्हें कोई नहीं कर सकता। बाकी के तो दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सभी स्वार्थ से प्रेम करती हैं, ठीक है ना। किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी आपकी जरूरत के लिए आपको क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान का जो प्रेम है वो केवल निस्वार्थ प्रेम है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा बच्चे देखो, अब तुमको क्या करना है, किसी भी कमजोर आत्मा को ना तुमको और कमजोर नहीं करना, तुमको उसको ऊंचा उठाना है। तुम उसको उठाओ, ठीक है ना। जैसे कोई डाउन हो गया है, उसका मन एकदम हार रहा है, ये नहीं कि तुम उसे और गिरा दो, तुम उसको और उठाओ। बाबा ने आज यही समझाया है, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मुरली का हेडिंग है सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने से ही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहजयोगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज ही भुलाने का साधन है। कहते हैं ना, दुनिया में लोग कहते हैं क्या मिला है पता नहीं, हाँ हमें भगवान का प्यार मिला है, इसीलिए तो क्या है, उसके प्यार की वजह से सब कुछ भूल गए। जैसे दुनिया में होता है ना कि किसी के प्यार की वजह से सारे दुखों को क्या है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने हमको प्यार किया है। ये स्नेह सारे पुराने संस्कार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र साधन है। भगवान का प्यार ही तो है जो हमें उसकी तरफ खींच रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि निस्वार्थ प्यार है। बाबा को हमसे कोई स्वार्थ नहीं है किसी तरह का, उसका ये निस्वार्थ प्यार ही हमारी उन्नति का कारण है। बाबा ने कहा स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा ने कहा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं, कारण है। बाबा ने कहा स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही, कोई है स्नेही। मतलब कोई तो हमेशा बाबा के लब में लीन रहता है, और कोई आत्माएं क्या है ना, कभी कभी परमात्मा यानी बाबा के प्रति स्नेह उनका दिखाई पड़ता है। तो बाबा ने कहा, तो 3 प्रकार के आज बाबा ने स्नेही बताए हैं कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो 3 प्रकार के स्नेही हैं। कैसे कैसे हैं वो अब सुन लेते हैं। बाबा ने कहा मैंने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही है, ध्यान से सुनेंगे बहुत, जो सदा स्नेही है वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। समझ रहे हैं क्या कहा, जो सदा स्नेही है, सदा स्नेही है, उनको किसी भी काम में मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो मेरे लव में लीन रहते हैं। तो क्या है,
सब सहज हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता। सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में आ जाती है। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। यानी कि 5 तत्वों की भी हिम्मत नहीं, माया की भी हिम्मत नहीं कि जो तुम मेरे से लव में लीन रहो तो तुमको डिस्टर्ब कर सके या दुखी कर सके या वो परेशान कर सके। हिम्मत नहीं है बाबा ने कहा उसकी इतनी। लेकिन तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह कम होता है तो सब अटैक करते हैं। फिर मेहनत नहीं, मोहब्बत करो। बाबा से मेहनत नहीं, मोहब्बत, प्यार में लीन रहो, वही तो योग है। तो बाप की याद और सेवा के प्रति इसीलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प में भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाप ही संसार है। समझ आई बात? बाबा ही संसार है, बाबा ही प्यार है। उसका जो प्यार है वही तो पार करेगा। बाकियों का प्यार तो स्वार्थ से भरा है, अच्छे भले को डुबो देगा। ठीक है, तो बाबा ने एक पहला नंबर क्या बताया, जो सदा की स्नेह। अब दूसरा बता रहे दूसरा है स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। क्या कहा? स्नेही आत्माएं जो है, यानी जो खाली स्नेही है, जिनका प्यार है। बाबा का वो क्या है, कभी कभी उनका जो संकल्प है ना वो इधर उधर चला जाता है। कभी थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण जल्दी याद आ जाती है। मतलब जब अटैक होता है, कहीं से कोई परेशानी होती है, तब याद आती है फिर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अटैक हो ही ना, माया और प्रकृति का बाबा का प्यार बना रही, ये होना चाहिए ना। तो बाबा ने यही कहा। और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। जैसे कईयों से पूछते हैं तो कहते हैं हाँ जल्दी ठीक कर लेते हैं खुद को। तो बाबा ने कहा समय तो जाता है ना उसमें। कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, यानी कभी तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है और कभी नहीं। इसीलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर है। समझ आई बात? क्या फर्क बताया? मेहनत में लग जाते हैं, ठीक है। और जो सदा स्नेही है उनको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा बाबा ने कहा, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाबा के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है। बाबा का समझ है पूरी इनको, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन अपनी देह के लगाव, संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। बाबा ने क्या कहा? किसी न किसी के वशीभूत है वो आत्मा, और कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसीलिए व्यर्थ का फ्लो बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। बोझ है ना बहुत। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है।
क्या कहा, संगठन की परिस्थिति, जो भी सिचुएशन है वो क्या कर देती है, प्यार को समाप्त करती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा देती है सबको। और कोई सदा दिल शिकस्त जल्दी हो जाते हैं, सदा ही अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से दिल शिकस्त, मतलब अभी तो बहुत खुश हैं और थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं, बाबा ने कहा, वो समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले, अंडरलाइन कर ले इस बात को। बाबा बोले वो स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। बाबा ने कहा देखो, माया की तरफ खींचे चले जाते हैं या अपना कोई ऐसा संस्कार जो तुमको माया की तरफ खींच लेता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाबा की याद आती है। बाबा ने कहा फिर कुछ हो जाता है तो फिर बाबा को याद करते हैं। हलचल का जब समय होता है तो समय प्रमाण स्नेह थोड़ी, सदा के स्नेही बनो ना। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती, इसीलिए तीसरा नंबर बन जाते। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं में तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ कहेंगे। तो बाबा ने कहा कभी कभी युद्ध, कभी कभी ऐसे ही। समझ रहे क्या कहा कि परिस्थिति आई, हलचल आई तो बाबा पे प्यार आ रहा है, और वैसे तो कोई प्यार नहीं रहता है। वैसे कौन बाबा का ही होगा तो ऐसा हाल हो जाता है। निस्वार्थ प्यार, क्योंकि ताकत तो वही देगा ना आपको, उसके प्यार में ही तो ताकत है। जैसे माँ बाप के प्यार में ताकत होती है, ऐसी आत्मा को ताकत मिलेगी बाबा के प्यार से, उसकी याद से। वही समझा रहे बाबा। तो समय न आपको वो करा दे, बाबा ने कहा समय अनुसार स्नेह ने सदा के स्नेही बनो। ठीक है, बाबा ने कहा इसीलिए तीसरा नंबर आ गया। फिर भी विश्व की सर्वात्माओं में तो श्रेष्ठ है। ऊंची ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, इसीलिए दुनिया के अंतर में वो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंदर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी हैं लेकिन नंबर वार है। बाबा ने क्या कहा, तो स्नेही सभी हैं लेकिन नंबर वार है। बाबा के प्रति प्यार तो सभी को है, लेकिन वो प्यार नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। बाबा ने कहा विजयी होना चाहिए ना, बाप समान। बाबा बोले बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं, लवलीन नहीं है। जैसे लव में लीन रहे ना, बाबा के प्यार में। देखो ये कैसे रहेंगे, ये ऐसे है जैसे कि दुनिया में लोग श्री कृष्ण को करते हैं। भक्ति में लोगों की भावना बहुत होती है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, भगवान के प्रति टाइम टू टाइम सारी चीजें करते हैं। और ज्ञान में आने के बाद ये थोड़ा ढीला बना जाता है। तो इसी को तो प्यार कहा है कि जैसे आप और लोगों के लिए करते हैं वैसे आप बाबा के लिए भी तो करें। तो वो क्या रहेगा, आप सुबह से लेकर शाम तक उसके लव में लीन रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं चाहे मुझे बच्चा बना लो, चाहे मुझे पिता बना लो, चाहे मुझे कुछ भी बना लो, लेकिन कुछ भी करके मेरे में लीन रहो। लीन का मतलब है उसके प्यार में। कोई भगवान में लीन नहीं हो सकता, लेकिन उसके प्यार में तो लीन हो सकते हैं ना। उसके प्यार में समाये रहें, और समाये आप प्यार में तभी रह सकते हैं जब सारा दिन उसी का चिंतन चलता रहे। जैसे बच्चे का चिंतन चलता रहता है ना, कब उसे नाश्ता देना है, कब उसे स्कूल का होमवर्क कराना है, कब उसे खाना देना है। नींद भी नहीं आती बच्चे की फिक्र में पेरेंट्स को। तो यहाँ पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि बाबा को अब मुझे याद करने बैठना है, अब मुझे बाबा को भोग लगाना है। अब बाबा ने मुझे कहा था सबको दुआएं देने के लिए, वाइब्रेशन के लिए, मुझे वो करना है। तो इसको क्या कहेंगे, लव में लीन रहेंगे, फिर माया दूर से भाग जाएगी। ठीक है, यही बाबा ने समझाया।
बाबा ने कहा तो सदा ये गीत तुम्हारे, बाबा ने कहा उन्हों का यही विशेष स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे, सदा ये गीत गाते रहते हैं। फिर भी स्नेह है इसीलिए 80% सेफ रहते हैं। बाबा ने कहा मेरे प्यार की वजह से आप सेफ हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं। बस अभी से ऐसे बनना है। बाबा ने कहा ऐसे प्रतिज्ञा करते रहते हैं, अभी से ये पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। बाबा बोले विघन मगन अवस्था से नीचे ले आता है, इसीलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। आज आपको जो काम करना है वो अपनी कमजोरी को चेक करना है कि कौन सी ऐसी कमजोरी है कि जो मुझे बाबा की याद भुला देती है, कौन सा ऐसा संस्कार है कि जो मैं भूल जाती हूँ इस वजह से बाबा को। बाबा ने ये कहा ना, आज बाबा ने यही कहा कि बच्चे तुम्हारी कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई पुराना संस्कार तुम्हारी उन्नति में विघन बन रहा है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरिहान भी बहुत मीठी करती है। रूरिहान मतलब होता है बातचीत। हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और करो भी आप और पावे हम। हुज्जत से स्नेह से कहते जब आपने अपना बनाया तो आप ही जानो। मतलब बाबा ने कहा बच्चे मेरे से बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं। बाबा कहते हैं बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही। अंडरलाइन करिए, लिखिए इस बात को। क्या कहा बाबा? कह रहे बच्चे मैं तो जानू, लेकिन मैं तभी तो जानू जब तुम मेरी मानो। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे हो रहे हैं, देखो कैसी बातें करते हैं। तो बाप को भी फिर भी बच्चों पे रहम आता है कि ब्राह्मण बच्चे, इसीलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। बाबा ने कहा इसीलिए है तो मेरे बच्चे, फिर भी मैं ताकत देता हूँ, शक्ति देता हूँ विशेष। बाबा ने कहा लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ तो वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। बाबा ने कहा कईयों का हाल ऐसा है कि उनको ताकत की चीज खिलाओ यानी शक्ति दो तो उनसे हजम ही नहीं होती। बाबा ने कहा मैं तुमको ताकत दे रहा हूँ, कईयों को तो उनसे हजम नहीं हो रही है, तो फिर बाबा क्या करें? कह रहे बताओ। ठीक है, अच्छा। फिर बाबा ने कहा बाप शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं। बाबा ने कहा टाइटल सबको मैं ये देता हूँ कि हाँ तुम मेरे लविंग बच्चे तो हो, प्यारे बच्चे हो, स्नेही बच्चे हो, लेकिन तुम हो नंबरवार। मैं सबको एक नहीं कह सकता कि सब मेरे से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे तुम जैसे कर रहे हो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आगे कह रहे हैं आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। बाबा ने क्या कहा? जो समान होते हैं वही समीप होते हैं। शरीर से भले कितने ही दूर हो लेकिन दिल से इतने नजदीक हैं जो रहते दिल में हैं। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। किसका सौदा किया? जबरदस्ती का सौदा नहीं है, यहाँ प्यार का सौदा है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। बाबा ने भी हर बात में कहता है तुमको स्वर्ग में जाना है तो मतलब मर्जी है तुम्हारी, मुझे याद करो। अपने विकर्मों का नाश करना है तो मुझे याद करो। तो इसीलिए कह रहे हैं दिल का सौदा किया है, कोई ऐसा सौदा नहीं है, ठीक है।
दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना, दिल से बाबा के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ है। बाबा ने कहा तुमने मुझे इतने दिल में रखा है तो तुम भी मेरे दिल में ही हो, लेकिन ध्यान रखना भगवान के दिल में वही रह सकता है जो सच्चा होगा। सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठ करेंगे। बाबा ने मधुबन में सबको कैसे रख सकते हैं। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ता है, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी, इसीलिए ड्रामानुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो। तो ये भी ड्रामा में पार्ट फिक्स है, अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। बाबा ने कहा साथी की सेवा करी। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं, जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवे, दाता दे रहा है तो लेने में क्यों कमी करो। तो लेने वाले एक कम क्या लेवे, क्यों लेवे, इसीलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत प्रकृति जीत विजयी बन, प्रकृति जीत विजयी बन, विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर जोर से बजाओ। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, खुशी के झूले में झूलते रहो और विजय का नगाड़ा बजेगा। ठीक है, अच्छा आगे बाबा ने कहा आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं हैं। बाबा ने कहा कि लोगों का देखो, या तो वो साधनों में ऐसे चूर हो गए हैं या वो थक के सो गए हैं, तो उनको छोटी मोटी आवाज से उठ नहीं सकते, वो कुंभकर्ण है, उनको उठाने के लिए शोर मचाना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना ढोल, ठीक है ना, बाबा ने कहा नगाड़ा जोर जोर से बजाओ विजय का। तो बाबा ने कहा उनको हिलाना पड़ता है, जो सो जाता है ना गहरी नींद वाले को हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हैम्बर्ग वाले क्या कर रहे हैं, अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से अच्छी प्रीत है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत, माना मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं, मतलब मुरली नहीं सुनते। तो बाबा ने कहा मेरे से क्या प्यार है तुमको, मैं तो तुमसे मुरली के थ्रू ही तो बातचीत कर रहा हूँ, है ना। ये लेटर है ना बाबा का। कोई, बाबा ने कहा कितना भी कोई कहे मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाबा नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहां कोई विघन ठहर नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं विघ्न। पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं। क्या कहा, उड़ती कला, ठीक है। उड़ती कला वाले के लिए एक पहाड़ भी एक पत्थर के समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है, प्रीत होती है ना तो जो मुश्किल काम वो भी सही हो जाता है, सहज हो जाता है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। ब्राह्मण परिवार का प्यार, मुरली से प्यार और बाबा से प्यार, तो किला बन गया ना। और जो किले में रहता है वो सेफ रहता है। इस ग्रुप, बाबा ने कहा तो किले वाले तो सेफ रहते हैं ना, इस ग्रुप में ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के कारण प्यार एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देता है। और फिर निमित्त आत्मा पुष्पपाल भी प्यार वाली मिली है, यानी जो वहाँ की रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन है उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छी है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता, स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। भले लैंग्वेज की नॉलेज ना हो लेकिन प्यार की वजह से सेवा कर गई। देखो सभी उन्हों को याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है, जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्यात्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते।
पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, अभी नहीं बन सकते तो भविष्य में क्या बनेंगे, तो क्या कह रहे हैं, पुण्य आत्मा बनना भी बहुत जरूरी है। और पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, जब क्या करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, ठीक है ना, सेवा करेंगे। अच्छा, तो प्रश्न है कुछ, प्रश्न उत्तर अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। तो पहला प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? कौन सा खजाना है बताओ? संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वो साधारण जीवन है। क्या कहा? यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं है तो साधारण जीवन है। भगवान का बन के भी उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तब भी आप खुश नहीं रह सकते, तो क्या कहेंगे आपको फिर? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होंगी? आंसर है, संतुष्ट मणि कभी भी किसी कारण से स्वयं या अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगी कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट रहते हैं। कभी कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। बाबा क्या कहा? बाबा ने संतुष्ट मणि किसे कहा? कि जो कुछ भी हो जाए अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या कहा? आगे बाबा ने कहा, तीसरा प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? अब आप देख लेना, आप में ये निशानी है तो आप संतुष्ट रहते होंगे, ये माना जाएगा। पहला है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। ठीक है, सभी के स्नेह। दूसरा है, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे, यानी हर कोई उसको चाहेगा कि वो हमारे साथ आए। तीसरा है, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है, उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो कौन बन जाते हैं वो? संतुष्ट आत्मा, गोल्डन चांसलर। नेक्स्ट है, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है, वो कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते, सबके साथ मिल के रहना। फिर फिफ्थ है, उनसे सभी का दिल का प्यार स्वतः ही रहता है, वो प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी कि इनसे बात करें, इनसे बैठे। मतलब जो संतुष्ट मणि होगा ना, जो खुश रहने वाली आत्मा होगी, उसके पास हर कोई बैठना पसंद करेगा, उससे हर कोई बात करना पसंद करेगा। और जो नेगेटिव होगा, परेशान होगा, तो उससे सब दूर भागेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा, तुम संतुष्ट रहेंगे ना तो सभी तुमको पसंद करेंगे, और मेरे प्यार में संतुष्ट रहो, तुमको क्या चाहिए। और लास्ट, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत हैं, क्योंकि आज्ञाकारी हैं, बाबा की सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहती हैं, माया को दूर से ही पहचान लेती हैं संतुष्ट आत्माएं। ठीक है, तो देख लेना आज ये पॉइंट्स जो बताए बाबा ने, इसमें से कौन से पॉइंट्स आपके अंदर हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो खुद को संतुष्ट रखने की कोशिश करना। ठीक है, चेकिंग करना कि भाई क्यों नहीं रह पा रही मैं संतुष्ट, मुझे क्या दुख है। बाबा मुझे मिल गया, मेरा रक्षक मुझे मिल गया, फिर मैं क्यों परेशान। ठीक है। अच्छा, फिर कहा आगे, ये दूसरा प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते हैं, तो उसका कारण क्या है?
आंसर है पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा धोखा खाने का कारण यह है कि ना बाबा की मत पे नहीं चल रहे तो माया को नहीं पहचान पा रहे। जैसे बाबा को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया ना, ऐसे माया को भी आइडेंटिफाई किया करना होता है। और वो तभी कर पाएंगे आप जब बाबा की श्रेष्ठ श्रीमत पे चलते होंगे, नहीं तो क्या है धोखा कर दे देगी माया। बाबा ने कहा कोई समय चलते हैं कोई समय नहीं, कोई समय याद में रहते हैं कोई समय नहीं, कोई समय बहुत उमंग रहता है कभी नहीं रहता, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते। आज्ञा की देख लो, बाबा की आज्ञा है कि जो आप कर रहे हैं। इसीलिए माया जो है समय पे धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमजोर है तो उस कमजोरी द्वारा क्या करती है, अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता ही है कमजोरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कमजोरी को देखेंगे आज और फिर उस पे काम करेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? आंसर है सदा बाप के साथ रहो। मायाजीत बनने के लिए साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना, फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। क्या कहा? मेरे साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। बाबा ने कहा फिर क्या होगा, फिर माया की लकीर से क्या हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि जो माया है ना वो आपको फिर परेशान नहीं करेगी, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा, बाप के साथ रहेंगे। इसीलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए कल क्रोध जीत बन गए नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को या सदा रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी उस बीज से अंश भी नहीं निकलेगा। ठीक है। बीज रूप कौन है? बाबा है। उनको साथ रखो तो क्या माया करेगी, माया की मजाल जो आपको परेशान कर जाए। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को क्या करना है? हिम्मत। ठीक है, हिम्मत देनी है, उसको उल्लास में खुशी में लाना है। तभी आपको बाबा ने क्या कहा? विश्व कल्याणकारी। तभी तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे ना। ये नहीं कि बस मेरे कहीं भला हो बाकी से मुझे क्या, नहीं। भगवान के बच्चे बने हैं ना तो सभी के कल्याण की भावना होनी चाहिए आपके अंदर। अच्छा, तो फिर बाबा बोले कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना कि तुम तो हो ऐसे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कहते। बाबा की मनाही है। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। बाबा क्या बोले? तुम जो हो ना मेरे बच्चे हो विश्व कल्याणकारी, तुम्हारे मुख से सदैव बोल कैसे निकले? कल्याण के बोल निकलने चाहिए। बाबा ने कहा। बाबा बोले दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं, चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी है तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? कोई भी आपके घर में भी कोई है, परिवार में कोई है, बाबा ने कहा पहले उसको हिम्मत दिलाओ। ठीक है ना, तब उसको समझाओ। शिक्षा भी देनी है तो ऐसे नहीं सीधा आप उसको कहें तो हार जाएगी वो आत्मा। स्लोगन है बाप की दुआएं लेते हुए
सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाबा की दुआएं, भगवान की दुआ मिली आपको, तभी तो आप सेफ हो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। भरपूर आत्मा हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं। ठीक है, भगवान का प्यार मिल गया, और क्या चाहिए आपको, बताओ। दुनिया में लोग तरसते हैं भगवान की एक झलक के लिए, आपको वो मिल गया, आप परेशान हो फिर भी, तो ये तो उसका अपमान होगा ना। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, अपनी कमजोरी पे काम करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपकी कमजोरी ही नहीं तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी आने वाले समय में। तो उसको खत्म करना है, उस पे काम करना है, और उसको बाबा के स्नेह में खत्म करना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।